दोस्तों, बिहार में अखिलेश यादव ने अपनी सेना तैयार कर ली है। लिस्ट जारी कर दी है स्टार प्रचारकों की, जिन्हें लेकर वो बिहार जाने वाले हैं और वहां पर बड़ी संख्याओं में रैलियां करेंगे। इस लिस्ट में कौन कौन शामिल है और इस सेना से क्या फायदा मिलेगा महागठबंधन को, ये भी हम आपको बताएंगे। दरअसल अखिलेश यादव ने आज ही नहीं बल्कि बहुत पहले भी कहा हुआ है कि जहां जहां पर भी उनके सहयोगी चुनाव लड़ेंगे, जो कि इंडिया अलायंस में शामिल है, जो कि इंडिया गठबंधन में शामिल है, वो उनकी मदद करने के लिए जरूर जाएंगे। और तेजस्वी यादव को लेकर तो वो बहुत पहले से ही कह रहे थे कि तेजस्वी यादव की हम मदद करेंगे, वहां पर हम चुनाव प्रचार करेंगे। इससे पहले भी हमने देखा कि जब वोटर अधिकार यात्रा हुई थी तब भी अखिलेश यादव वहां पर गए थे, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ दिखाई दिए थे और वहां पर अपना जो भाषण है वो भी उन्होंने दिया था। अब लिस्ट जारी कर दी है, बकायदा समाजवादी पार्टी की तरफ से जारी की गई है लिस्ट, जिसमें नाम दिए गए हैं कि किन किन लोगों को लेकर जाया जा रहा है। इनमें कई बड़े नाम भी शामिल हैं जिनका असर बिहार में अच्छा खासे तरीके से पड़ सकता है। वो नाम कौन कौन से हैं ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि अखिलेश यादव आखिर ये क्यों कर रहे हैं। दरअसल अखिलेश यादव ने पहले भी तेजस्वी यादव को कहा हुआ है कि वो उनकी मदद करेंगे। इससे पहले भी वो कई बार जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बातचीत करते हैं, तो बताते हैं कि हमारी तरफ से जो नेता है वो वहां पर जाएंगे, बिल्कुल वहां पर जाकर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जो भी करना होगा वो करेंगे। अब अखिलेश यादव महागठबंधन में बिल्कुल भी नहीं शामिल है, बिहार में उनका कहीं पर भी कोई प्रत्याशी नहीं है, लेकिन वहां पर वो तेजस्वी यादव की मदद करने के लिए पहुंच रहे हैं, जो कि वो चाहते भी हैं। राहुल गांधी के साथ भी वो दिखाई देते रहे हैं अक्सर। जब उत्तर प्रदेश में जब चुनाव हुआ तब भी उन्होंने राहुल गांधी के लिए बहुत सारी चीजें की, और अब बिहार चुनाव के लिए वो खासतौर से तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपनी तरफ से नेताओं को भेजने वाले हैं। स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट है वो सामने रख दी है। अब इनमें जो मेन चेहरे हैं, अगर हम उनकी बात करें तो सबसे पहले नंबर पर तो अखिलेश यादव का ही नाम आता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव वो पहले नंबर पर है, लेकिन तीसरे नंबर पर बड़ा नाम है मोहम्मद आजम खान। अगर आप इनके नाम को देखें तो आजम खान बीते कई दिनों से चर्चाओं में दिखाई दे रहे हैं। जब से वो जेल से बाहर आए तब से वो लगातार चर्चाओं में है। अखिलेश यादव खुद रामपुर उनके घर उनसे मिलने भी गए थे और इसके बाद से ये चीजें साफ हो गई थी कि आजम खान समाजवादी पार्टी में ही रहेंगे और समाजवादी पार्टी के लिए ही काम करते रहेंगे। अब आजम खान को लेकर जाना बिहार में बहुत जरूरी हो गया है अखिलेश यादव के लिए, क्योंकि अगर हम आजम खान की बात करें तो उत्तर प्रदेश में वो बड़े मुस्लिम नेताओं में गिने जाते हैं और साथ ही समाजवादी पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं में भी आते हैं और साथ ही बहुत सेंसिबल है। अगर आप उनकी बातों को सुनेंगे तो वो कभी भी उल झलूल बातें नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ सेंसिबल बातें करते हैं और समाज को ऊपर उठाने वाली बातें करते हैं। इसी वजह से उनको ले जाना बिहार में बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, जिससे मुस्लिम समुदाय में एक विश्वास जगेगा कि महागठबंधन को वोट देना उनके लिए सही होगा। वहीं दूसरे नंबर पर अब हम बाकी नेताओं की अगर हम बात करें तो इनमें आपको अफजाल अंसारी का भी नाम मिलेगा, डिंपल यादव का भी नाम मिलेगा, लेकिन एक और अगर हम खास नाम की बात करें तो आपको सनातन पांडे का नाम दिखाई देगा। सनातन पांडे का नाम है 13वें नंबर पर और ये भी एक बड़ी रणनीति है। सनातन पांडे ब्राह्मण चेहरा है और बिहार में भूमिहारों का जो वर्चस्व है वो हमने देखा हुआ है कि किस तरीके से है, तो उन्हें भी अट्रैक्ट करने के लिए बड़े चेहरे की जरूरत है, जो कि सनातन पांडे हो सकते हैं, ब्राह्मण समुदाय से आते हैं और भूमिहारों को भी वो मूव करने की जो कोशिश है वो कर सकते हैं। अब हम अगर और लोगों की बात करें तो अवधेश प्रसाद का भी नाम आप जानते हैं। अयोध्या में उनकी कितनी चर्चा हुई है। जब से अयोध्या में बीजेपी हारी है तब से अवधेश प्रसाद अक्सर जब भी लोकसभा में होते हैं तो अखिलेश यादव के पीछे दिखाई दे जाते हैं, अखिलेश यादव के आसपास स्क्रीन पर दिखाई दे जाते हैं, ताकि ये पता चले कि अयोध्या में बीजेपी को जिसने हराया है वो कौन है। अब अवधेश प्रसाद पासी समुदाय से आते हैं और साथ ही दलित समुदाय से जो नाता है वो रखते हैं, इसलिए उन्हें भी अपने साथ ले जाना बहुत ज़रूरी है और वो एक बड़े दलित चेहरा के रूप में भी देखा जाता है और खासकर उन्होंने बीजेपी को हराया है, इस वजह से भी उनका काफ़ी नाम होता है और बिहार में लोग उन्हें सुनने के लिए ज़रूर आएंगे, इस वजह से उन्हें ले जाया जा रहा है। अब अगर हम और नामों की बात करें तो इनमें और भी कई ज़रूरी नाम हैं, जैसे इकरा हसन को आप ले लीजिए, प्रिया सरोज को ले लीजिए और इसके अलावा धर्मेंद्र सोलंकी को ले लीजिए, वो काफ़ी अच्छे सिंगर हैं, बड़े सिंगर हैं, और आजम खान का तो हमने आपको जिक्र बता ही दिया है। तो इकरा हसन, प्रिया सरोज, ये प्रिया सरोज जो कि दलित चेहरा है, काफ़ी फेमस है, सबसे यंग एज में वो सांसद बन गई हैं और ये सारी चीज़ें उन्हें और अट्रैक्ट करती है, अपनी तरफ लोगों को अट्रैक्ट करती है। और साथ में इकरा हसन महिला भी हैं और मुस्लिम चेहरा भी है और ये सबसे बड़ी खूबी है उनकी कि वो हमेशा जब भी बात करती हैं तो
सौहार्द की बात करती है, सबको साथ में लेके चलने वाली बातें करती है और लोगों को बहुत पसंद भी आती है उनकी बातें। हम अक्सर देखते हैं कि जब इकरा हसन कहीं पर भी जाती हैं, किसी भी तरीके का कार्यक्रम हो रहा हो, वो चाहे किसी भी धर्म से रिलेटेड हो, वो अपने लोगों के बीच में ज़रूर पहुंचती हैं और वहाँ पर जाकर भी वो हमेशा सौहार्द की ही बात करती हैं। इकरा हसन को लोग इसी वजह से बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं, क्योंकि अगर हम देखते हैं तो वो संसद में भी खड़ी होती हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से बात करती हैं, वक्ता अच्छी हैं, महिला है, महिलाओं को रिप्रेजेंट करती हैं और खासकर मुस्लिम समाज की महिलाओं को भी रिप्रेजेंट करती हैं। तो इससे भी बहुत बड़ा असर बिहार में पड़ेगा, बिहार चुनाव में पड़ेगा और खासकर महागठबंधन की तरफ वोटरों को अट्रैक्ट करने के लिए एक बड़ा तरीका है। क्योंकि अगर देखा जाए तो जिस तरीके से एनडीए महिलाओं को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रही है, तो साथ में अगर इकरा हसन महिला भी हैं और मुस्लिम समुदाय से भी आती है, तो मुस्लिम महिलाओं को लेकर भी एक खास उनको लेकर जो एक इज्जत है मुस्लिम महिलाओं में, वो भी देखने को मिल जाएगी और साफ तौर से ये पता चलेगा कि किस तरह से मुस्लिम समुदाय की जो महिलाएं हैं वो इकरा हसन को कितना पसंद करती हैं और उन्हें सुनना चाहती है और खासकर इसी वजह से वो महागठबंधन को वोट भी दे सकती है। और रैलियां करना बहुत जरूरी होता है और इसी वजह से ये पूरी लिस्ट बनाई गई है। करीब 20 लोगों के नाम है, स्टार प्रचारक है, जिन्हें अलग अलग इलाकों में ले जाया जाएगा और वहां पर वो अपने लोगों को बीच में भाषण देंगे, बिहार के लोगों के बीच में भाषण देंगे और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की जो कवायद है वो पूरी करेंगे। अब अखिलेश यादव कितने अच्छे दोस्त हैं, ये चीज आप इसी से समझ सकते हैं कि अखिलेश यादव ने पहले कहा है और वो इस चीज को निभा भी रहे हैं कि वो तेजस्वी यादव की मदद करेंगे और बिहार में उन्हें मुख्यमंत्री बनाने के लिए जो भी बन पड़ेगा वो जरूर करेंगे। जबकि वो ना ही महागठबंधन का हिस्सा है, ना ही बिहार में वो किसी प्रत्याशी को उतार रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ वो तेजस्वी यादव के लिए वहां जा रहे हैं और वहां पर उन्होंने एक बड़े अच्छे तरीके से रणनीति बना ली है कि कैसे कैसे सभी प्रत्याशियों के पास जाना है और साथ ही तेजस्वी यादव का जो नाम है उसे सामने रखना है और उनके लिए वोट जुटाने हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए भारत एक सोच।